और चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं कि गोरखनाथ मंदिर पर आतंकी हमले के बाद सीएम योगी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में 5KD पर सीआरपीएफ की 2 यूनिट तैनात कर दी गई है। सीएम आवास की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर दिया गया है। न्यूज 18 के पास बढ़ाई गई सुरक्षा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। तो सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो गोरखपुर मंदिर पर हमला किया गया, जिसके बाद कई ऐसे बड़े खुलासे हुए जिनका अंदाजा लगा पाना बिल्कुल मुश्किल था, लेकिन अब ऐसी कई बातें निकलकर सामने आई है। सीएम योगी की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और न्यूज 18 के पास बढ़ाई गई सुरक्षा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सिक्योरिटी के इंतजामात को लेकर रिव्यू किया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास आवास पर, जहां पर देख सकते हैं आप कि आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खास तौर पर आज सीआरपीएफ के जवानों को आज से उनको तैनात कर दिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों पर था, लेकिन आज से सीआरपीएफ के जवानों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया गया था, उसके बाद जो संदिग्ध आतंकी है मुर्तजा, उससे पूछताछ के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बड़ी बात यह कि मुर्तजा के बैकग्राउंड को खंगालते हुए एटीएस को जो सुराग मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि वो किसी न किसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और बहुत सारी चीजें उसके निशाने पर थीं। लिहाजा तमाम चीजों को देखते हुए एहतियात के तौर पर, जहां पर एक तरफ गोरखनाथ मंदिर के सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू किया जा रहा है, तो वही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के आगे भी सिक्योरिटी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और आज से आपको ये जो जवान है वो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के साथ दिखाई देंगे और आने वाले दिनों में इसमें कुछ और एक्सपेंशन की खबरें भी सामने आ रही हैं। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। तो सीएम की बढ़ाई गई सुरक्षा की खबर के साथ ही आपको इस वक्त की 3 बड़ी खबरों से रूबरू कराते हैं। एलईडी स्क्रीन के जरिए हम आपको बताएंगे कि कौन सी वो 3 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि लखनऊ में सीएम आवास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जैसा कि हमने आपको बताया, और साथ ही गोरखनाथ मंदिर की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से वहां पर हमला किया जाता है और मुर्तजा को लेकर ऐसे कई बड़े खुलासे हुए हैं, जिससे ये करना जरूरी भी हो जाता है। कानपुर की बात करें, यहाँ पर भी एटीएस की टीम अब पहुंच गई है, यानी कि हर जगह पर पहुंचकर अब लगातार छानबीन की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। एटीएस को जिम्मा सौंपा गया है इस पूरे मामले का, और जितने भी मामले मुर्तजा से जुड़े हैं सभी एटीएस को ट्रांसफर कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, चाहे वो गोरखनाथ मंदिर हो या फिर सीएम आवास हो। सीएम आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कानपुर की बात करें, यहां पर भी एटीएस पहुंच गई है जांच करते हुए। और इस पर ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ गई हैं और गोरखपुर से रामगोपाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे अमित गंजू, कानपुर में एटीएस की टीम पहुंच गई है, अब लगातार एटीएस की जो टीम है वो अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। अब कानपुर पहुंची है टीम, क्या कुछ अपडेट्स यहां से मिल रहे हैं? देखिए शीना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोरखनाथ मंदिर पे जिस प्रकार से मुर्तजा द्वारा हमला किया गया, उसके बाद एटीएस ने इस जांच की कमान को अपने हाथ में लिया और एक एक करके जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर मध्य। अगर हम कानपुर की बात करें तो एटीएस की टीम अब मुर्तजा के करीबों की कुंडलियां खंगालने में लगी है, और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि 5 सदस्यीय टीम कानपुर में मौजूद है और जो उसके करीबियों से पूछताछ कर रही है। इसमें शहर के 4 ऐसी लोकेलिटीज हैं जो एटीएस के रडार पर हैं, और एटीएस की टीम उनके पूरे जो कनेक्शंस हैं मुर्तजा से कैसे कनेक्शन है, ऐसा जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो फरवरी का मंथ था उसमें मुर्तजा के कांटेक्ट में कुछ मदरसे के लोग आए थे। कौन थे, क्या थे, ये जांच का विषय है, मगर टीम यहाँ मौजूद है और अब सबकी कुंडलियां खंगाल रही है। तो कहीं ना कहीं लोकल पुलिस को इसमें एंगेज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कई चीजें ऐसी प्राइवेसीज होती हैं जो लीक होने का खतरा होता है। लेकिन संपर्क के आशंका को लेकर यहाँ तमाम जगह दबिशों का दौर चल रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। लखनऊ से अनामिका भी जुड़ी है। सीएम की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सीएम आवास के बाहर की तस्वीरें भी अनामिका आप लगातार हमें दिखा रही थी, एक बार फिर से तस्वीरों के जरिए बयां कीजिए कि किस तरह का माहौल इस वक्त वहां पर है और कितनी सुरक्षा जो है सीएम की बढ़ा दी गई है। देखिए जिस तरीके से एहतियात बढ़ता जा रहा है सिक्योरिटी को लेकर मुख्यमंत्री के, गोरखपुर से लेकर के लखनऊ तक अगर बात की जाए तो तमाम चीज़ों में हम देख रहे हैं कि कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी लखनऊ में
5 कालिदास आवास के बाहर है, जहां पर देख सकते हैं आप कि अब आपको यहां पर सीआरपीएफ के जवान दिखाई दे रहे होंगे। आपको इससे पहले ये जवान नहीं दिखाई दे रहे थे और आज से इनकी तैनाती यहां पर की गई है। 2 कंपनी जो सीआरपीएफ की है, 72 जवान है जिसमें उनको यहां पर तैनात किया गया है। हालांकि इनका ये, जब मैंने बात की इनसे, तो इनका ये कहना है कि अभी इसमें कुछ चेंजेस भी होंगे, इनकी ड्यूटी चेंज भी की जाएगी। फिलहाल इनको आज से यहाँ पर रहने के लिए कहा गया है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद से अब बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं मुर्तजा से पूछताछ के दौरान, उसके बाद से एक तरफ तो एटीएस की कार्रवाई चल रही, धरपकड़ चल रही है, छापेमारी चल रही है, और जो मुर्तजा के करीबी हैं, जो दोस्त हैं, जो सहकर्मी हैं, जो फैमिली के लोग हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। तो भाई दूसरी ओर एहतियात के तौर पर सिक्योरिटी के इंतजाम को भी रिव्यू किया जा रहा, देखा जा रहा है। और यही हमें देखने को मिल रहा है 5 कालिदास आवास पर भी, जहाँ पे आज से सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से जनता के बीच में जाते हैं, रहते हैं, लोगों के बीच में, गोरखपुर भी जाते हैं, तो पूरे परिसर में वो घूमते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं। 5 KD पे भी दिन भर लोगों का तांता लगा रहता है, मिलने वाले लोगों का। और अधिकारी हो, चाहे नेता हो, चाहे विधायक हो, चाहे आम लोग हो, जो मिलने के लिए समय मांगते हैं मुख्यमंत्री से, वो भी इस रास्ते से होकर के गुजरते हैं। तो आज इस मेन एंट्रेंस पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि आज से सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। सिक्योरिटी में चेंजेस कुछ किए गए हैं और कहा जा रहा है कि इस घटना के बाद से एहतियात के तौर पे पुलिस कुछ और भी एक्स्ट्रा, और सरकार के लोग कुछ और एक्स्ट्रा जो एहतियाती इंस्ट्रक्शन है वो दे सकते हैं पुलिस के जवानों को और एटीएस के लोगों को। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो सिक्योरिटी है उसमें कुछ चेंजेस हैं और आज से सीआरपीएफ के जवान भी मुख्यमंत्री के आवास की सिक्योरिटी में लगे रहेंगे। बिल्कुल अनामिका, आप बने रहिएगा हमारे साथ। गोरखपुर से रामगोपाल भी जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, गोरखनाथ मंदिर के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है और मंदिर के गेट के बाहर की ये पूरी वारदात, पूरा घटनाक्रम हमें देखने को मिला था। अभी किस तरीके से पहले के मुकाबले सुरक्षा बढ़ाई गई है? बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी स्थान पे मौजूद हूं जहां पे उस दिन हमला हुआ था। और जहां तक सुरक्षा की बात है तो देखिए, पहले ये जो सशस्त्र गार्ड और ये बंकर था, ये यहाँ पे नहीं था। अब यहाँ पे 2 सशस्त्र गार्ड दोनों तरफ तैनात कर दिए गए हैं, एक इधर और दूसरा उस तरफ जहाँ पे उस दिन हमला हुआ था, वहाँ भी ये सशस्त्र गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। और ये बुलेट प्रूफ जैकेट से लैस हैं, सशस्त्र लैस हैं और बाकायदा ये यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं। किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति पे ये यहाँ पे पैनी नजर रखते हुए हैं। उस दिन इसी स्थान पे हमला हुआ था। और उसके बाद जो दूसरा बड़ा बदलाव यहाँ पे किया गया है वो ये है कि अब देखिए, यहाँ पे गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ये गाड़ियाँ पहले सीधे अंदर चला जाया करती थी, लेकिन अब प्रत्येक गाड़ी की यहाँ पे चेकिंग की जा रही है और जो भी व्यक्ति अंदर जा रहा है उसकी चेकिंग हो रही है। वो पार्टी से जुड़ा है या कौन सा व्यक्ति है, इससे कोई फर्क नहीं है। और जो भी व्यक्ति अब यहाँ से प्रवेश लेगा उसकी यहीं पे बाकायदा चेकिंग होगी। अगर महिलाएं हैं तो महिलाओं के लिए यहाँ पे अलग से बूथ बनाया गया है और यहाँ पे ये चेकिंग की जा रही है। तात्कालिक रूप से ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे तत्काल लागू कर दी गई हैं। आने वाले समय में और भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त की जाएगी, जिसके साथ जो गोरखनाथ मंदिर में जो वॉच टावर हैं, वॉच टावर की संख्या भी अभी 4 और बढ़ाई जाएगी, जिससे वो वॉच टावर की संख्या 18 हो जाएगी। अभी करीब 800 पुलिसकर्मी, होमगार्ड और पीएससी के जवान यहाँ पे ड्यूटी करते थे, वो करीब 1200 हो जाएंगे। डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड का एक परमानेंट दस्ता इसी मंदिर परिसर में ही अब तैनात कर दिया जाएगा। और जो समाधि स्थल हैं, उस समाधि स्थलों पर भी अभी तक सिक्योरिटी नहीं थी, वहां पे भी सिक्योरिटी और बढ़ा दी जाएगी। कुल मिला के अब यहाँ पे बेहद सख्त सिक्योरिटी की जा रही है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर अब सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी और कुछ सुरक्षा व्यवस्था अभी से पुख्ता कर दी गई है। बहुत शुक्रिया आपका, अमित गंजू हमारे साथ जुड़े थे। रामगोपाल, आपका भी शुक्रिया। अनामिका भी हमारे साथ लगातार जुड़ी रही। तो देखिए, अब सुरक्षा व्यवस्था को पहले से ज्यादा कड़ा कर दिया।